आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत को लेके, जो कि भाई अगर कहा जाए तो पूरे अर्थमेटिक लगभग सभी चैप्टर में ये प्रतिशत चैप्टर ऐसा है, सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे को दिक्कत भी होता है प्रतिशत को कन्वर्ट करने में। कभी प्रतिशत से हमको फ्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है और कभी फ्रैक्शन से हमको प्रतिशत को याद रखना पड़ता है। इस चीज को हम कैसे याद रखे, रटना नहीं है, आपको फिर से समझा रहे हैं, रटना आपको बिल्कुल नहीं है। हम जो आपको आज टेक्निक सिखाने वाले हैं, बस उस चीज को आप लिंक करना सीखना है आपको। प्रतिशत को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए आज बात करते हैं प्रतिशत। ये हमारा परसेंटेज को लेके हम बात करने वाले हैं। परसेंटेज होता क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आपको हम 4 से 5 क्लास आपको हम बेसिक परसेंटेज का डालेंगे, जिसमें आपका लगभग परसेंटेज का जितना भी डाटा इस्तेमाल होने वाला है ना, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। आइए बात करते हैं प्रतिशत। भाई इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रतिशत। अब सबसे पहले बात कि हम अगर प्रतिशत पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हमको तो ये नॉलेज होना चाहिए ना कि प्रतिशत कहते किसको है। आइए समझते हैं। अगर हम किसी चीज का गणना अगर 100 पर करें, उसे प्रतिशत कहते हैं। इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका डेफिनेशन, ध्यान से समझिएगा। प्रति का मतलब क्या हुआ? प्रति का मतलब क्या हुआ? 1/100। शत मतलब क्या? सेंचुरी। अगर ऐसे भी आप समझ लिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। प्रति का मतलब पर का मतलब बटा, और शत का मतलब सेंचुरी। यानी पर सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1/100। किसी चीज की गणना अगर 100 पर किया जाए तब हम उसे प्रतिशत कहते हैं। फिर भिन्न किसको कहते हैं? फ्रैक्शन। अगर किसी चीज की गणना 1 पर किया जाए तब उसे फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों बात क्लियर हो गया? दोनों बात ध्यान से समझिएगा। किसी चीज की गणना अगर 100 पर करेंगे तब उसे प्रतिशत कहेंगे। अगर किसी चीज की गणना 1 पर कहेंगे तब उसे फ्रैक्शन कहेंगे। बात क्लियर है यहां तक? आगे आइए समझते हैं, ध्यान से समझिए। इस चीज को अपना लिखते जाइएगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम होता है, इसीलिए थोड़ा मिटाना पड़ता है। आगे ध्यान से समझिए। अगर हम कह दें कि अगर कोई भी चीज, ये प्रतिशत डाटा है हमारे पास, और एक तरफ हम लिखते हैं फ्रैक्शन में डाटा, ये फ्रैक्शन। अगर हमको प्रतिशत दिया हुआ है, ध्यान से समझना, अगर प्रतिशत दिया हुआ है और अगर हमको फ्रैक्शन की तरफ जाना है, फिर से समझा रहे हैं, प्रतिशत देके आपको फ्रैक्शन की तरफ जाना है। एक रास्ता ये है आपके पास। कभी कभी आपको क्या करेगा, फ्रैक्शन देके आपको प्रतिशत की तरफ जाना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा। अगर प्रतिशत देके फ्रैक्शन की तरफ जाना है आपको, तो भाई भागा 100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे उस डाटा को। अगर फ्रैक्शन देके प्रतिशत में पूछ ले आपसे, 100 से गुना कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर इसको दिमाग में कैसे रखा जाए, इस चीज को भी हम ध्यान से समझेंगे। जैसे अगर आपको कह दे कि भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, हम अभी क्या बताए, प्रतिशत से हमको फ्रैक्शन की तरफ जाना है। आप ही बताइए, प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में कितना लगाइएगा? 100 लगाएंगे सर। इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 25% का मतलब ही हुआ 1/4। या तो आप 25% कहिए, या तो 25% कहिए, या 1/4 कहिए, दोनों बात एक ही है। प्रतिशत में इसका इस्तेमाल करते हैं और फ्रैक्शन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आदमी कह दे आपको कि भाई 1/5, इस बार आपको फ्रैक्शन डाटा दे दिया, कहा कि आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करके बताओ। अब ये बताया, जब फ्रैक्शन से प्रतिशत की तरफ जाते हैं तो 100 से हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। यहाँ पर 100 से अगर गुना करेंगे, 5 से काटेंगे कितना बारी में? 20 बारी में, यानी हमारा 20% इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बस समझना था हमको, लेकिन क्या हम जगह जगह ये 100 से गुना और 100 से भाग करते रहेंगे क्या? नहीं, आपको ये नहीं करना। आगे समझते हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा।
आगे ध्यान से समझिएगा कैसे करें आगे का कैलकुलेशन। एगो सूखा वाला तो नहीं, कपड़ा लेके आओ, थोड़ा सा भीगा हुआ है ज्यादा। चलिए देखिए, आगे समझाते हैं भाई। आगे देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अभी हम क्या बताएं, किसी चीज की गणना अगर एक पर करते हैं तो उसे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। अगर किसी चीज की गणना 100 पर करते हैं तो उसे प्रतिशत कहते हैं। बस दो ही बात याद रखें। मान लीजिए ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर कोई चीज एक है फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन कैसे है भाई, नहीं पूछे तो बट्टा में कितना है, एक है। अब ये बताए फ्रैक्शन से जब हम प्रतिशत में जाते हैं तो 100 से गुना करते हैं, यानी एक का मतलब होता है 100%। फ्रैक्शन में एक कहिए, प्रतिशत में 100%। ये तो बात हमारा क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता ये 1/2, ध्यान से सुनिएगा, ये 1/2 लिखा हुआ है। अब आपको बार बार गुना नहीं करना पड़े, इसके लिए हम एक आपको तकनीक बता देते हैं कि कैसे करना। आप दिमाग में सोचिए कि 2 में हम किससे गुना करें कि 100 बन जाए। आपका दिमाग कहेगा किससे गुना करें भाई, 50 से करेंगे, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? अब आगे चलते हैं 1/3 के ऊपर। अभी सबका खानदान पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं लेना है आपको। 1/3, अब भाई 3 से किससे गुना करे कि 100 बन जाए। अब 3 कान में तो भाई 100 नहीं आता है, लेकिन उसके करीब तो हम जा सकते हैं ना, 100 के करीब। हमारे दिमाग कहता है कि 33 बारी में तो रहते, 3 से उसको नीचे लिख देंगे। 33.1/3%। कई जगह आपको ये भी लिखा है, इसको मिलेगा कि 33.33%। भाई 1/3 को ही भाग करेंगे ना, ये 0.33 मिलता है हमको। बात क्लियर? और ये 0.33 ही नहीं, बहुत 3 होता है इसमें। बात क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे अगर 1/4 का कोई फ्रैक्शन आपसे प्रतिशत में पूछ ले, 1/4। अब ये दिमाग में हम क्या बताएं कि सोचिए कि 4 में किससे गुना करे कि 100 बन जाए। आपको रटना नहीं है, ये डाटा भाई सब लोग रटते हैं इसको लिख करके, आपको रटना नहीं है। दिमाग में लिंक करके सोचिए कि इस 4 में किससे गुना करे कि 100 बन जाए। दिमाग कहेगा यार 25 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, यानी 25% हमारा आंसर बनेगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर 1/5 लिखा रहता, 1/5, ध्यान से समझिएगा। अब इस 5 में किससे गुना करे कि 100 बन जाए। दिमाग आपका कहेगा किससे, बताओ बताओ जल्दी। 20%। वेरी गुड, 20%। 20% हमारा आंसर बनेगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ भाई 1/6 कितना बनेगा, 1/6। अब 6 कान में तो 100 हम बचपन से नहीं पढ़े हैं, आप भी नहीं पढ़े होंगे। अब ध्यान से सुनिए, 6 कान में 100 नहीं आता है, लेकिन उसके करीब तो हम जा सकते हैं। कितना बार में जाएंगे उसका करीब? 16 बार में। वेरी गुड, 16 छक्का 96, बच जाएगा कितना? 4। अब भागा दे रहे थे 6 से, तो नीचे में 6 लिखेंगे। अब इसको ये भी तो काट के हम लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी हमारा डाटा कितना बन गया? 16.2/3%। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर 1/7 आपसे कोई पूछ ले कि 1/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, भाई ये जो समझ रहे हैं हम ना, अर्थमेटिक का ये रीढ़ का हड्डी है, पूरे अर्थमेटिक। जिस भी स्टूडेंट का अगर प्रतिशत चैप्टर क्लियर है ना भाई, आना मेरे फाउंडेशन बैच में, मजा आ जाएगा पढ़ के। समझ में आया? ध्यान से सुनना। 1/7 को, अब 7 कान में भी तो हम 100 नहीं देखे, लेकिन इसके करीब तो जा सकते हैं ना। 14 सत्ते 98, 14 बारी में तो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। वेरी गुड, 2 बचेगा। भागा किससे दे रहे हैं? 7 से, यानी 14.2/7%। बात क्लियर है? क्या लग रहा है, रटने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं रटने का, बस दिमाग में थोड़ा सा सोचना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ भाई 1/8 कितना होगा, अब दिमाग में सोचिए। 8 कान में तो फिर से हम 100 नहीं देखे, लेकिन इसके करीब तो हम जा ही सकते हैं, यानी 12 8 96, 12 बारी में पूरा पूरा जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 4। वेरी गुड, 4 शेष बचेगा, और भागा दे रहे थे 8 से। अब आप बताइए 4/8 को हम काट करके 1/2 भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी यह क्या बन गया? 12.5%। 12.5%। आज से 1/8 जब भी देखोगे आप, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कितना? 12.5%। वेरी गुड। अगर बात करें, हम इधर लिख लेते थोड़ा सा, इधर दिख रहा है ना। अगर कहे 1/8 तक हम पढ़ लिए, 1/9 आपसे कोई पूछ लेगा
क्या दिक्कत है? वही लॉजिक, वही तरीका, वही टेक्निक। सोचिए, 9 से किससे गुना करे कि 100 बन जाए? 9 कान में तो 100 नहीं आया फिर से, लेकिन यार 11 बारी में तो पूरा पूरा जाया ना, 99 तक पहुंच चुके हैं हम। 11 नमा 99, बच गया कितना? 1। वेरी गुड। बट्टा भाग किससे दे रहे थे? 9 से, यानी 11.1/9%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखें, 1/10%। अब कहेंगे सर 10 कान में तो सीधे सीधे आता है, कितना बार में? 10 बार में। भाई क्या हो गया? तो 10% हमारा आंसर हो गया। बात क्लियर है? अब चलते हैं 1/11 की तरफ। अगर 1/11 की बात करें, क्या लग रहा है कहीं भी 100 का गुना करना पड़ रहा है क्या? नहीं, बस दिमाग का खेल है। इसको पता नहीं कैसे कैसे रटते रहते सब दिन रात, फिर भी याद नहीं होता है। आज के बाद देख लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं जिंदगी में कभी। ध्यान से सुनिए, 1/11 को क्या करेंगे? अब 11 कान में भी तो 100 नहीं आता, लेकिन 11 नमा तो 99 होता है ना, 9 बारी में तो जाएगा, शेष बचेगा 1। अब बट्टा कितना? 11, जो 11 से हम भाग दे रहे थे, इतना परसेंट। बात समझ में आ गया क्या? अब 1/12 बताओ फटाफट। 1/12 सर, अब तो आसान लग रहा है हमको। 8 बारी में पूरा पूरा जाएगा, 12 8 96, फिर से बच जाएगा 4। अब भागा दे रहे थे 12 से, जो कि इसको हम काट करके 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 8.1/3 भी लिख सकते हैं हम। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। 1/13 क्या लिख सकते हैं सर? 1/13। अब 13 कान में भी तो हम 100 नहीं पढ़े हैं, क्या दिक्कत है? 13 सत्य तो 91 जानते हो ना। देखो यार, 13 अट्ठे लगाएंगे ना तो 104 हो जाएगा। हमको 100 से नीचे सोचना है। 13 सत्य 91, 7 बारी में पूरा पूरा जाएगा, बच कितना जाएगा जल्दी बताओ? 13 सत्य 91, 100 में से 91 घटाओगे, 9 बचेगा। वेरी गुड, 9 बचेगा। अब भागा किससे दे रहे थे? 13 से। बस, यानी 7.9/13%। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे देखो, अगर 1/14 आपसे कोई पूछ लेता, क्या दिक्कत है भाई? सोच लेते। 14 सत्ते 98, 7 बारी में पूरा पूरा जाएगा, बच कितना जाएगा? 2। बहुत बढ़िया, 2 बच जाएगा। बट्टा भागा किससे दे रहे थे? 14 से, यानी इतना। इसको काट करके हम ये भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 और 2 सत्ते 14, यानी हमारा कितना बन जाएगा? 7.1/7%। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। अगर 1/15 आपसे कुछ पूछ लेता, 1/15 कितना हो? तो क्या दिक्कत है, बना लेंगे ना हम। 15 छक्का 90, 15 सत्ते करेंगे तब तो 105 हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। हमको तो 100 के नीचे ही रहना है, यानी 15 छक्के 90, बच जाएगा 10। भाग दे रहे थे किससे? 15 से। बहुत बढ़िया। अब इसको ये भी तो लिख सकते हो ना, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कितना हो गया? 6.2/3%। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अब आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे 1/16 पूछ लेता, क्या दिक्कत है भाई? 1/16 भी हम बता देंगे। 16 कान में भी तो 100 नहीं आता है ना। हाँ, लेकिन समझाया ना क्या करना है। 16 छक्के कितना? 96, बच जाएगा कितना? 4 बचेगा। वेरी गुड, 4 बचेगा। भाग किससे दे रहे हैं? 16 से, बट्टा में 16। अब बताओ, इसको काट करके भी तो हम लिख सकते हैं ना, 4 एकम 4, 4 चौका कितना? 16। तो हमारा आंसर कितना बन गया? 6.1/4%। बोलो बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दे, क्या लिख लिए होंगे ना अब? चलिए मिटाते हैं। अब आगे ध्यान से समझना, 1/16 तक हम कर लिए। अब आगे देखते हैं। ध्यान से बस समझना, आज के बाद कभी डाउट हो ही नहीं सकता, और ना ही कभी रटने का कभी जरूरत पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 1/16 तक हम कर लिए। 1/17 निकाल के देखते हैं, क्या हम निकाल पा रहे हैं? क्यों नहीं निकाल पाएंगे भाई? फिर से पढ़ो। 17 कान में तो 100 नहीं आता है। 17 पंचे 85, अगर 6 बार में जाएंगे सर तो 102 हो जाएगा, जो कि गलत है। हमको तो 100 से नीचे ही रहना ना। तो 17 पंचे 85, बच जाएगा कितना? सोचो जल्दी। 100 में से 85 जाएगा, 15 बचेगा। अब भाग किससे दे रहे थे? 17 से। हमारा आंसर बन जाएगा 5.15/17। बोलो डाउट है क्या? नहीं है। 1/18 निकाल के देखते हैं। 1/18 कितना परसेंट होगा? अब दिमाग में सोचो, 18 कान में फिर से 100 नहीं आया, लेकिन 18 पंचे तो 90 पहुंच गए ना। बच गया कितना? 10/18। इसको काट के क्या लिख सकते हो? 5/9 लिख सकते हो ना। बताओ कितना बन गया? 5.5/9%। बोलो बात समझ में आया क्या? आगे देखो, अगर आपसे कोई 1/19 पूछ लेता,
क्या दिक्कत है भाई, बता देंगे हम। आगे देखो ध्यान से, कैसे बताएंगे। अब फिर से 19 कान में तो 100 नहीं आया, लेकिन 19 पंचे तो जा ही सकते हैं। 19 पंचे 95, बच जाएगा 5। भागा किससे दे रहे थे बताओ जल्दी, 19 से। अच्छा बस, कितना परसेंट। अगर कोई 1/20 पूछ लेता, क्या दिक्कत है भाई, बता देंगे। अब देखो देखो 20 कान में सीधा सीधा आ गया 100, 20 पंचे यानी 5%। बोलो बात समझ में आया क्या। यहां तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आना चाहिए था आपको। लेकिन क्या दिक्कत है, इतना ही क्या सर, आप तो ऐसा तरीका बता दिए जो हम कुछ भी निकाल सकते। चलो देख लेते। अगर कोई आपसे 1/45 पूछ ले, क्या दिक्कत है भाई, बता देंगे हम। दो बारी में पूरा पूरा जाएगा, 45 दूना 90, बच जाएगा कितना बोलो जल्दी, 10 बट्टा कितना, भाग कितना, 45। अब इसको काट भी तो सकते हैं, 5 दूना 10, 5 नमा, तो कितना हो गया 2.2/9%। देखो कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं भाई। 1/45 पूछे, 1/75 पूछे, क्या दिक्कत है, बना लेंगे हम। अब बताओ कितना बार में जाएगा सर, 75 कान 75 एक के बार में जाएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 150 हो जाएगा ना, एक बार में पूरा जाएगा, बच जाएगा कितना 25। वेरी गुड, भाग किससे दे रहे थे 75 से। बस अब इसको काट भी तो सकते हो ना, 25 कान 25, 25 दिया 75, कितना आ जाएगा 1/1/3%। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया ना, कोई डाउट है, नहीं है डाउट। अरे भाई 1/75 पूछा, क्या हो गया 1/99 कोई पूछ ले हमसे, बता देंगे हम। 1/99 कितना होगा बताओ, एक बारी में सर पूरा पूरा जाएगा, 99 कम 99, बच जाएगा कितना 1, भाग किससे दे रहे थे 99 से, यानी 1/1/99%। बोलो यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं होगा भाई। इतना क्लियर कट ऑफ समझा दिया आपको, जो आज के बाद ये चीज जो परेशान कर रहा है ना आपको, नहीं करेगा आपको परेशान। अब इसका खानदान पढ़ेंगे हम, समझ में आ रहा है, चलो चलते हैं इसके खानदान की तरफ। थोड़ा सा भी डाउट है तो बोलो, कोई डाउट हो ही नहीं सकता। आगे देखो, अब आगे तो बस शुरुआत की है भाई, दिमाग में नस में दौड़ा देंगे प्रतिशत, टेंशन नहीं लो। आज के बाद प्रतिशत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बस ध्यान से समझते जाओ। अब चलते हैं इसके खानदान की तरफ। खानदान बोले तो अब ये क्या पढ़े सर कि एक का मतलब 100% होता है। अब ये न पढ़े हैं, याद आ रहा है कि यादाश्त खराब हो गया, नहीं खराब हुआ। एक का मतलब 100%। अभी क्या पढ़े, 1/2 का मतलब सर 50%, यही ना पढ़े हैं 50%। एक बात बताओ हमको, कोई आपसे 2/2 पूछ लेता, क्या दिक्कत है भाई, 2/2 का मतलब एक ही तो हुआ, इसका मतलब कितना हुआ 100% तो हुआ। ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका कितना गुना 2 गुना, वेरी गुड, देखो ना 2 गुना हुआ है ना, तो इसका भी कितना गुना 2 गुना। अच्छा बस 2 गुना इधर भी और इधर भी 2 गुना। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ बाबू 3/2 कितना होगा, क्या दिक्कत है भाई, इसका कितना गुना किया हमने 3 गुना, इसका भी 3 गुना हम कर देंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 दिया कितना होता है 150%। बहुत बढ़िया, क्लियर है। लेकिन क्या हम गुना गुना करते जाएंगे क्या, कोई आपसे अगर 5/2 पूछ लेता तो क्या 2 गुना करते रहोगे, यहाँ से फिर से 5 गुना करोगे क्या, अब इसका 5 गुना करोगे, नहीं सर, क्या बात करते हैं, ऐसे करेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे हम। बिल्कुल नहीं बर्बाद होना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एक बात बताओ हमको, अभी क्या बताए, अगर फ्रैक्शन में 1 है कोई चीज तो प्रतिशत में 100% होगा, अगर फ्रैक्शन में कोई चीज 2 है प्रतिशत में 200% होगा। वेरी गुड, अगर कोई चीज 3 है 300% होगा, अगर 4 है 400% होगा। हमको बताओ, एक बात बताओ जरा, क्या हम इस 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 + 1/2, क्या कर दिया सर आपने, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, देख लो ना, 5 को 4 + 1 लिख दिया, अब बट्टा में 2। अब एक बात बताओ, इसको भी तो ऐसा लिखा जा सकता है 4/2 + 1/2, नहीं समझ में आया, क्या कर दिए, अपने मन से जो मन सो, नहीं भाई अपने मन से नहीं किए, फिर से देख लो, लसा लोगे 2 आएगा, फिर से ऊपर में 4 + 1, यही चीज मिल जाएगा 5/2। अब हमको बताओ, इसको काट करके 2 लिख सकते हो क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हो, यहां से 1/2,
अब ये क्या बताया हम, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में 2 है तो प्रतिशत में 200% होता है। इसके जगह हम 200 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं 200%। प्लस 1/2 देख के क्या याद आ रहा है, 50%। याद आया ना, इसको मत बोलना, दिमाग में सीधा सोच लेना 1/2 2 से किससे गुना करे कि 100 बन जाए, दिमाग कहेगा कितना परसेंट, 50%। बोलो समझ में आया। अब 200 में 50 जोड़ेंगे, दिमाग कहेगा 250%। बोलो समझ में आ गया क्या, समझ में आया? इतना लेकिन लिख के नहीं करना है भाई। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ भाई 7/2 कितना परसेंट होगा, ध्यान से सुनना। अब देखो इसके करीब ऐसा नंबर ढूंढो 7 के करीब, ज्यादा भी जा सकते हो, ज्यादा जाओगे तो घटाना पड़ेगा, घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम जोड़ना प्रीफर करते हैं। अब इसके पास 7 के करीब अगर 6 ले लेते हैं तो देखो 2 से 3 बारी में भाग लग जाएगा। भाई इसको देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 6 + 1/2। अब इसको देखो ध्यान से, इसको काटेंगे तो 3 बारी में जाएगा। अब 3 देख के हमारे दिमाग कहा कि 300%, और ये 1/2 बचेगा, 1/2 देख के कहा 50%, 300 अनहर, अब 50 अनहर कितना हो गया, 350%। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आ गया होगा भाई। अब इधर देखते हैं, जैसे अगर आपसे कोई पूछ लेगा भाई कि 13/2 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। 13 के करीब हम देखे 12 ऐसा नंबर है जो 2 से पूरा पूरा कटेगा, और कितना बार में कटेगा, 2 से 6 बार में। 6 देख के क्या याद आया, 600%, और 1/2 बच जाएगा 50%, 600 पहले था 50% आ गया, कितना आ गया, 650%। बोलो अब बिना पेन के कर पा रहे हो क्या, देखो कितना कुछ सिखाया, फिर जाके यहाँ पर पेन चलाना छोड़वा दिए। समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ भाई 19/2 कितना होगा, ध्यान से सुन लो। अब 19 के करीब 18 है, 2 नमा यानी 900%, 1/2 बच जाएगा 50%, 900 और 50 कितना हो गया, 950%। बोलो समझ में आ रहा है क्या। सर इतना छोटा बात, अगर बड़ा पूछेगा तो क्या हो गया भाई, 41/2 पूछ ले आपसे, क्या फर्क पड़ता है। सोचो 2 बार में कितना बार में जाएगा, 20 बारी में। 20 देख के क्या याद आया, 2000%, और 1/2 देख के क्या याद आया, 50%। 2000 में 50 जोड़ेंगे, 250%। बोलो समझ में आ गया। अब कुछ भी निकाल लोगे ना, 1/2 का खानदान पूरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, ध्यान से सुनते जाना बस। ध्यान से देखना, 1/2 का हमने पूरा टोटल खानदान पढ़ चुका है। अब हम चलते हैं 1/3 की तरफ। 1/3, 1/3 अब ये क्या याद करवाए हम, जल्दी बोलो क्या याद करवाए, 33.1/3। आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, 33.1/3%। बहुत बढ़िया, 33.1/3%। या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 33.33%। यही ना पढ़ाए हैं भाई, यही पढ़ा है। अब बताओ आपसे कोई 2/3 पूछ ले आपसे, 2/3 क्या हो गया, इसका कितना गुना, 2 गुना। अब 33.1/3 का 2 गुना कर देंगे, बात खत्म। अब 33.1/3 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो सबसे पहले ये 2 से गुना होगा तो कितना बनेगा भाई, जल्दी बोलो, 33 दूना 66। अब ये 2 1 से गुना होगा तो कितना बनेगा, 2/3%। बात खत्म, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात क्या। अगर कोई आपसे 3/3 का मजाक कर लेता कि बताओ 3/3 कितना हो, ये नहीं करने लगना फिर 3 गुना, भाई इधर देख लो, कट का एक आ रहा है, और एक का मतलब कितना होता है, 100%। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया क्या। अगर आपसे कोई 4/3 पूछ लेता तो क्या भाई गुना करते रहोगे जिंदगी भर, नहीं यार, गुना नहीं करेंगे हम। इस 4/3 को क्या लिख सकते हैं हम सर, अब ये बताया, 3 + 1/3। अब इसको तो ये भी लिखा जा सकता है ना कि 3/3 + 1/3। अब इसको तो ये काट के 1 बनेगा ना, और 1 का मतलब कितना होता है, 100%। वेरी गुड, 100%। अब प्लस 1/3 को क्या याद किए हो, 33.1/3%, 33.1/3%। अब 100 में 33 पूर्णांक जोड़ोगे आ जाएगा 133.1/3%। बोलो समझ में आ रहा है क्या। लेकिन ये लिख के नहीं, अब आगे जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं लिख के नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट आंसर फेंकना है आपको। चलो देखो आगे ध्यान से, आगे ध्यान से समझना, आगे ध्यान से बस समझते जाओ। चलो देखो
अब आगे बात करें, अगर आपसे कोई 5/3 पूछ लेता, बस आपको दिमाग में ये दो डाटा कोशिश करना कि याद रहे तो बेटर है। 1/3 33.1/3%, 2/3 66.2/3%। अगर आपसे कोई 5/3 पूछ ले, क्या दिक्कत है भाई? अब हमको बताओ, इस 3 के करीब, इस 5 के करीब ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से कट रहा है? ज्यादा लोगे तो फिर घटाना पड़ेगा। अब ये बताए, घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और यहाँ तो फ्रैक्शन दशमलव में है तो और ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। क्लियर है? अगर यहाँ पर बताया तो 3+2 लिखा हुआ है, और 3 से 3 काटेंगे तो एक बारी में कटेगा। एक बारी का मतलब 100%, और बच जाएगा 2। 2/3 को क्या बोलते हैं? 66.2/3। 100 पहले था, 66.2/3 आ गया, 166.2/3%। बोलो, बात समझ में आया क्या? अगर आपसे कोई बताओ 10/3 पूछ ले, पूछ के तो बस दिखाए, आंसर तुरंत देना है भाई। 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 बारी में पूरा पूरा गया, यानी 300%। 300% दिमाग में है, बच जाएगा 1/3। 1/3 का मतलब 33.1/3। 300 पहले था, 33.1/3 आ गया, कितना हो गया? 333.1/3%। बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे कोई बताओ 17/3 पूछ ले, क्या दिक्कत है? बता देंगे भाई। 17/3 का मतलब ये हुआ, इसके पास ऐसा नंबर खोजो जो 3 से पूरा पूरा कट जाए। दिमाग में क्या आया? 15 आया। 3 पंचे का मतलब 500%। 5 बारी में गया ना। अब ये बताए थे, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, इसी प्रकार 5 का मतलब 500%। ध्यान से सुनो, 5 बारी में गया, 500%, बच जाएगा 2/3। 2/3 को हम क्या जानते हैं? 66.2/3। 500 पहले था और 66 आ गया, 566.2/3%। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्मी थोड़ा सा ज्यादा है तो पंखा चला लेते हैं। आगे ध्यान से समझना, अब थोड़ा सा ठीक ठाक है। चलिए ध्यान से समझना। अगर आपसे कोई पूछ लेगा भाई कि बताओ 29/3 का मतलब कितना होगा? ध्यान से सुनते जाना। अब देखो, यहाँ पर हमको तो दिमाग कर रहा है कि 3 नंबर लगा लो यार, 27 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 2/3 का मतलब तुम जानता है 66.2/3 होता है, और 9 बारी में पहले गया है तो 966। वेरी गुड, 966.2/3%। बोलो, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है क्या? थोड़ा सा भी? कुछ भी पूछ लेगा नहीं बना सकते हो क्या? बेवकूफ हो, अभी तक नहीं सीखा यार। चल देख इधर, अगर पूछ लेगा 52/3, क्या दिक्कत है यार? अब समझ में आ रहा है? 3 से लगाएंगे, कितना बार में जाएगा? जल्दी बोल, मार खा लेगा फिर। जल्दी बोलो, कितना आएगा? 3 से लगाएंगे सर, 3 से कितना बार में जाएगा? 17 बारी में पूरा पूरा जाएगा। 17 तिया 51 हो जाएगा, यानी 17 से तो पूरा उधर हो गया, और 51 में से 1 बच गया। 1/3 को हम जानते हैं क्या? 33.1/3, यानी 1733। बोलो, 1733.1/3%। बोलो, थोड़ा सा भी डाउट है क्या? थोड़ा भी डाउट नहीं है। 3 का खानदान, 1/3 का खानदान पूरा क्लियर है। कुछ भी पूछ लेगा, इसी प्रकार से हम दिमाग में लिंक करके बना लेंगे। कोई डाउट है? नहीं। अब आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना भाई, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं हम। रात के 10 बज रहा है अभी, समझ में आ रहा है? भूख भी लग गया था, लेकिन सोचे कि नहीं, पहला ड्यूटी होना चाहिए, उसके बाद कुछ। चलिए देखते हैं। 1/3 हम पढ़ चुके, अब चलते हैं 1/4 की तरफ। 1/4 को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनता है। अभी क्या बताए थे? 1/4 भूल गए क्या? भूल गया तो क्या दिक्कत है भैया, दिमाग में याद है ना। 4 से किससे गुना करें जो तो बन जाए? दिमाग कहेगा 25%। बोल, समझ में आया क्या? अब हमको बताओ, कोई आपसे पूछ लेता कि 2/4 बताओ भाई, 2/4 क्या दिक्कत है? बता देंगे भाई, या तो इसका 2 गुना कर लो या इसका 2 गुना। कितना परसेंट? 50%। बोलो, बात क्लियर है? अगर आपसे कोई 3/4 पूछ ले, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे। इसका कितना गुना? इसका भी कितना गुना? 3 गुना, 75%। बोलो, बात क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे 4/4 पूछ लेता, 4/4 फिर गुना नहीं करने लगना, 4 गुना। भाई यहाँ दिख रहा है ना, कट के 1 हो रहा है, और 1 का मतलब कितना जानते हो? 100%। बात समझ में आ रहा है क्या? इतना ही तक सीमित रहोगे कि आगे भी सीखोगे? चलो आगे देखो, आगे देखो, ध्यान से समझना। अगर आपसे कोई आपसे 5/4 पूछ ले, 5/4 पूछ ले, फिर गुना मत करने लगना यार कि इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना, काहे गुना करेंगे?
सीधा देखो इसके करीब कौन सा नंबर है, 4 है सर। 4 से 4 को काटेंगे, एक बारी में जाएगा। एक बारी का मतलब 100%, बच जाएगा 1/4 यानी 25%, 125%। शाबाश, बोलो समझ में आया क्या? नहीं, थोड़ा भी नहीं। इधर देखते फिर से, इधर फिर से देखते। अगर आपसे कोई 6/4 पूछ ले, 6/4 पूछ लेगा तो क्या दिक्कत है, हमको ये बताओ ना, क्या दिक्कत है? फिर से वही लॉजिक लगा देंगे, 4 एकम 4, एक बारी में पूरा पूरा 100%, और 2/4 का मतलब क्या याद किए हो? 50%। बोलो क्लियर है? ये कितना हो गया? 150। वेरी गुड, 150%। बोलो बात क्लियर है? अगर आपसे कोई बताओ 7/4 पूछ ले, किसी का मजाल है जो आपसे गलती करवा लेगा? कोई गलती नहीं करवा सकता। 4 एकान 4, एक बारी में जाएगा 100%, बच जाएगा 3/4, और 3/4 तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं 75 होता है, 175%। बहुत बढ़िया, क्या बस, बात क्लियर हो रहा है? बात क्लियर हो रहा है क्या? अगर 8/4 पूछ लेगा तो कितना कहोगे? गुना करने लगोगे क्या? नहीं, सीधा 2 बारी में कटेगा। 2 बारी का मतलब 200%। बोलो डॉट क्लियर है? डॉट क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा डाटा की तरफ चलते हैं, आगे आगे। अगर बताए हमको, अगर आपसे कोई पूछ लेता कि बताओ भाई, ज्यादा जानते हो, ज्यादा मैथ पढ़ लिए हो, प्रतिशत 25/4 बताओ, क्या दिक्कत है? कहेंगे हाँ पढ़ लिए, सुनो बात, चलो देखते हैं। 4 छक्के 24, 6 बारी में जाएगा। 6 बारी में जाएगा मतलब 600 होगा। 1/4, 1/4 जानते हो कितना? जल्दी बोलो। 25%। तो 600 पहले था, 25% आ गया, 625%। बोलो थोड़ा सा भी डॉट फंस रहा है क्या? हो ही नहीं सकता है जो डॉट होगा, बस ध्यान से समझते जाना। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ 37/4 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे कितना होगा। तू लोग पहले बताओ। 4 नमा 36 यानी 900%। 1/4 बचेगा यानी 25%। 900 + 25, 925%। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना ही नहीं, कोई आपसे दम है तो 67 पूछ लेना। 67/4, अब बताओ कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा, बताओ। 4 से भाग लगाओगे तो 16 बारी में पूरा पूरा जाएगा। 16 चौका 64 यानी 1600 तो हो गया, 1600%। कितना बचेगा? 64 से कितना ज्यादा? 3/4। 3/4 जानते हो 75। 1600 पहले से था और 75 आ गया, 1675%। बोलो डॉट है? बिल्कुल डॉट नहीं। कुछ भी पूछ ले, अब 2025 पूछ ले, 2028 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बना सकते हो। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। आगे देखते रहो, और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम। आगे देखना ध्यान से। अगर बात करें हम 1/4 पढ़ लिया, ईमानदारी से याद हो गया ना? डॉट है? नहीं। अब 1/5 की तरफ चलते हैं। 1/5, ध्यान से सुनो। अभी क्या होता है 1/5 को? याद है कि नहीं है? अरे भूले गए तो क्या हो गया, 5 से किससे गुना करे जो 100 बन जाए? दिमाग कहेगा कितना %? जल्दी बोलो, 20%। बात क्लियर? बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आपसे कोई 2/5 पूछ ले, कितना कहोगे भाई? जल्दी बोलो। इसका कितना गुना? 2 गुना सर। इसका भी 2 गुना कर देंगे, 40%। बोलो बात समझ में आ रहा है? थोड़ा भी ना, फिर बेवकूफ वाला बात नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। थोड़ा भी डॉट हो ही नहीं सकता है भाई। अगर आपसे कोई 3/5 पूछ ले, कितना कहोगे? बोलो 3/5 कितना कहोगे? इसका कितना गुना किए हो? 3 गुना। इसका भी 3 गुना कर देंगे, 20 दिया कितना? 60%। बोलो डॉट है? नहीं है डॉट। अगर आपसे कोई 4/5 पूछ ले, क्या दिक्कत है भाई? हम बता देंगे। इसका कितना गुना? 4 गुना। इसका भी कितना गुना? 4 गुना। 20 चौका कितना? 80%। यहां तक तो कॉमन सा बात है, इतना होना चाहिए सब, इतना याद। लेकिन कोई जरूरी है क्या इतना ही पूछ ले कोई? इससे ज्यादा भी तो पूछ सकता है, तो उसके लिए हम है ना टेंशन कर लेता है। आगे देखो, ध्यान से सुनो। अगर आपसे कोई 13/5 पूछ लेता, क्या दिक्कत है? हम डर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 13 के करीब सोचो, ऐसा कौन सा नंबर है 10 जो 5 से पूरा पूरा जाएगा? 15 भी ले सकते हो भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 10 ही लेके काम चलेगा। 15 लोगे तो फिर घटाना पड़ेगा। अब ये बताए थोड़ा सा घटाना मुश्किल होता है, ये साधारण सा डाटा है तो हम घटा लेंगे, लेकिन कभी कभी दशमलव वाला, फ्रैक्शन वाला आ जाता है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना है। इसीलिए हम प्लस करना ज्यादा प्रीफर करते हैं।
तो 5 दूना 10, 2 बार में गया यानी 200%। बच जाएगा कितना 3/5, और 3/5 कितना जानते हो, जल्दी बोलो 60%। 200 पहले से था, 60 आ गया, कितना हो गया जल्दी बोलो 260%। बोलो डॉट क्लियर है, डॉट क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे कोई 21/5 पूछ लेता, यार क्या दिक्कत है यार, 5 चौका 20, 400, 1/5 20 होता है, 420%। डॉट हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। बात क्लियर है ना। देखो ना यार, 5 चौका 20, 400 बारी, 4 बार में पूरा गया, 4 बार का मतलब 400%, 1/5 बचेगा, 1/5 का मतलब 20%, 420% हमारा आंसर। बात क्लियर। अगर आपसे कोई 53/5 पूछ लेता, क्या दिक्कत है यार, हम बता देंगे। 5 दाहिन 10 बार में गया, 10 बार में जाने का मतलब 1000%। समझ में आया, 1000% आ चुका है, और 3/5 का मतलब क्या जानते हो, 60%। तो 1060% हमारा आंसर होगा। बोलो कुछ भी कर लोगे, अब कुछ भी पूछ लेगा बना लोगे। डॉट है थोड़ा सा, नहीं है डॉट, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। आगे ध्यान से सुनो। 1/5 हमने पढ़ लिया, ये तो आसान था। 1/6 चलते ना, इसमें मजा तो आएगा इसमें। 1/6, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, आ जाओ। 1/6 को क्या याद किए थे सर, हम तो भुलाइए गए यार, क्या हो गया भुला गया, तो टेक्नोलॉजी तो है ना हमारे पास। 6 कान में 100 नहीं आता है सर, 16 बारी में लेकिन पूरा पूरा जाएगा। बच जाएगा कितना, 4, और नीचे में 6, 4 को काटेंगे 2 से, और 6 को काटेंगे 3, बच जाएगा, यानी 2/3, 16.2/3%। बोल बात समझ में आया। अगर कोई आपसे पूछ लेता कि बताओ भाई 2/6 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना कर देंगे, या यहां से भी तो दिख रहा है ना, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 दिखा। 1/3 को कितना याद किए हो, 33.1/3%। बात क्लियर है, या तो 2 गुना कर लेंगे इसका हम, क्या दिक्कत। आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई 3/6 पूछ लेगा, अब ऐसा नहीं कि 3 गुना करने लगना, थोड़ा देखना भी यहाँ क्या लिखा है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2 तो हम बहुत पहले से जानते हैं भाई 50% होता है। बोलो बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर 4/6 पूछ ले हमसे, क्या दिक्कत है भाई, 4/6 जानते हैं हम, इसको काट लेंगे 2 और इधर 3, 2/3 ही तो है, और 2/3 कितना बताए थे, 1/3 33.1/3, 2/3 कितना, इसका 2 गुना यानी 66.2/3। बोलो कोई डाउट है, नहीं। अगर आपसे कोई 5/6 भी तो पूछ सकता है, क्या दिक्कत है, हम बता देंगे। 5/6 निकालना थोड़ा सा कलाकारी होगा। अब इसका कितना गुना हुआ है, 5 गुना, इसका भी कितना गुना करेंगे, 5 गुना। अब देखो ध्यान से, 16.2/3 को अगर हम 5 गुना करते हैं, कैसे करते हैं ध्यान से सुनना सीख लो। 5 से गुना करेंगे 16 में, सबसे पहले कितना बनेगा, 80 बनेगा, वेरी गुड 80। अब देखो ऐसा वाला डाटा होता है ना भाई, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है 4.2/3, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.2/3 भी लिख सकते हैं, 4 + 2/3, बात एक ही होता है। फिर से लॉसा लेके देखना, यही चीज मिलेगा, दिखाइए दे, चलो देखो, बट्टा में 1। अब देखो लॉसा लोगे तो 3 बनेगा, 1 तिया 3 तो 4 तिया 12 + 3 एकम 3 तो 2, 12 2 कितना हो गया, 14/3, 3 से भाग लगाओगे, 3 चौका 12, बच जाएगा 2/3। देखो यही चीज है क्या, बात समझ में आ गया। ऐसे वाला चीज को हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, चलो देखो ध्यान से समझना। चलो देखो, अब यहाँ पर 5 से तो 16 में हम गुना कर दिए, अब इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 16 पंचे 80 प्लस, अब इस 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10/3। अब देखो ध्यान से, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 80 प्लस 3 तिया 9, अब बच जाएगा 1/10। बोलो समझ में आ रहा है कि 1/10 नहीं, सॉरी, 3 तिया 9 और 1 कितना 3। बोलो समझ में आया। आगे देखो, अब इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि 80 प्लस 3 प्लस 1/3। बोलो समझ में आ रहा है। 80 में 3 जोड़ोगे तो कितना, 83। बहुत बढ़िया, 83.1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया क्या। इस डाटा को याद ही कर लेना भाई, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सच बता रहे हैं।
अभी पल्ला पड़ा है कि नहीं अभी तक? अगर पड़ गया होगा तब तो ठीक है, नहीं पड़ा होगा तो आज के बाद इसको याद ही कर लो, बात मान लो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आगे कुछ भी पूछ लेगा तो बना दोगे? चलो एक बना के दिखाओ हमको, जल्दी बनाना, लेकिन आगे देखो ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 17/6 कितना होगा, कोई बात नहीं भाई, बता देंगे। कितना बताओगे? 6 दूना 12, यानी 2 बारी में तो पूरा पूरा जाएगा, 2 बारी का मतलब 200%, और बच जाएगा कितना? 12 5, 5/6। 5/6 अब ये पढ़ा है कितना होता है? 83.1/3। बहुत बढ़िया, 83.1/3%। तो 200 ये और 83, तो कितना हो गया भाई? 283.1/3%। बोलो थोड़ा सा भी डॉट है? नहीं है डॉट, कोई डॉट हो ही नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं। बोलो 1/6 का पूरा खानदान क्लियर हो गया। अब चलते हैं 1/7 की तरफ। 1/7 की तरफ चलते हैं। 1/7 देखो ध्यान से। 1/7 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 1/7 को ध्यान से समझना। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, नहीं दिखता होगा साफ। चलो देखो, ध्यान से समझना। 1/7 अब ये क्या पढ़ाए थे सर? हम तो भुला गए, क्या हो गया? भूल गए तो टेक्नोलॉजी है ना। 7 से किससे गुना करें? 14 से। 14 बारी में पूरा पूरा जाएगा सर, बच जाएगा 2। अब भाग दे रहे थे 7 से, यानी 14.2/7% हमारा आंसर होगा। आपसे 2/7 पे पूछ ले, क्या दिक्कत है? 2/7 बता देंगे हम। इसका कितना गुना? 2 गुना सर। इसका भी 2 गुना करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 14 दूना 28। अब इसमें भी तो गुना करेंगे ना, 4। और नीचे में कर देना गुना, नीचा में कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बटा वाला गुना ऊपर में होता है भाई, ऊपर वाला का ऊपर वाला के साथ और नीचा वाला का नीचा के साथ। समझ में आया ना? तो 4 बटा कितना? 7%। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? अब आगे चलते हैं। कोई आपसे 3/7 पूछ ले, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे, 3/7 भी बता देंगे। इसका कितना गुना? 3 गुना। इसका भी 3 गुना कर लेंगे तो बताओ 14 तिया कितना? 42, और 2 तिया कितना? 6/7%। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अगर आपसे कोई 4/7 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है भाई? हम 4/7 भी बताने के लिए तैयार है। कितना गुना? 4 गुना। इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना करेंगे। इसका 4 गुना बताओ कितना होगा? 14 चौका 56, 56 तो आएगा सर। और इधर 4 गुना 8 आएगा, बट्टा 7 आएगा। एक बात भिन्न का जानते हो क्या? फ्रैक्शन का एक बात, जब ये नीचे वाला तब तक चुपचाप बैठेगा जब तक ऊपर में इससे कम है। जैसे इससे ज्यादा हुआ छरपटा जाएगा, ये छरपटा के इससे क्या करने लगेगा? हिस्सा मांगने लगेगा, हिस्सा मांगने लगेगा और कहेगा तुम हमसे हमेशा कम रहोगे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 56 प्लस 7 एकम 7, बच जाएगा कितना? 1/7। इसको फिर से तोड़ोगे तो 7 एकम 7, एक 8/7 ही तो है। अब देखो ये इंटीजर मिल गया, इंटीजर के साथ इंटीजर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 57.1/7%। बोलो समझ में आया क्या? जी सर बिल्कुल समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अगर कोई आपसे 5/7 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे। 5/7 कितना होगा? इसका कितना गुना किए हो? 5 गुना। इसका भी हम कितना गुना कर देंगे? 5 गुना। तो बताओ 5 गुना करोगे तो 14 पंचे कितना? 70। वेरी गुड। और 5 से गुना करोगे 2 को तो कितना? 5 दूना 10/7 इतना आएगा। लेकिन देखो फिर से ज्यादा हो गया, तो ज्यादा वाला बर्दाश्त तो नहीं करेगा ना। देख लेते हैं, बताओ 70 प्लस इसको क्या लिख सकते हो? 7 एकम 7, 3/7 लिख सकते हो ना। तो बताओ 70 एक कितना हो गया? 71.3/7%। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस तरफ मिटा लेते हैं। अब आगे देखो ध्यान से। आगे ध्यान से समझना। 5/7 भी समझ गया हूं। 6/7 अगर आपसे कोई पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम 6/7 बताने के लिए भी तैयार है। 1/7 का कितना गुना? 6 गुना। इसका भी हम कितना गुना कर लेंगे? 6 गुना कर लेंगे। तो 14 छक्के कितना? 84। और 6 से इसको भी तो गुना करेंगे, तो 6 दूना कितना? 12 बट्टा कितना? 7। वेरी गुड। अब बताओ ये हो गया 84 प्लस, देखो फिर से ये ज्यादा है,
इंटीजर निकल जाएगा ना बाहर, निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, बच जाएगा 5/7। बात क्लियर है। आगे देखो तो ये 84 ये कितना हो गया 85.5/7%। बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, क्या बात करते हैं, नहीं आएगा? कोई मजाक कर लेगा 7/7 तो कितना कर दोगे, फिर से 7 गुना करने लगोगे क्या? नहीं भाई, सीधा कट जाएगा, एक एक का मतलब 100%। बोलो 1/7 का पूरा खानदान समझ में आया? कुछ भी पूछ लेगा बता दोगे? जी सर बता देंगे। अब आगे चलते हैं भाई 1/8 की तरफ। ध्यान से बस सुनना, आज के बाद जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है कि प्रतिशत आपको परेशान करेगा। चलो देखो 1/8 1/8 कितना पढ़ाए थे सर? हम तो भुलाइए गए। भुला गए तो क्या हो गया भाई, आपके पास टेक्नोलॉजी है ना। 8 से कितना बार में? 12 बार में सर। बच जाएगा कितना? 4/8। 4/8 को क्या लिख सकते हो? 1/2। यानी ये कितना मिल गया? 12.1/2%। भाई रटना नहीं, हम पहले बता रहे हैं, रटोगे ना तो पगला जाओगे। कितना रटोगे? मैथ कभी रटा नहीं जाता है, समझ में? अब आगे देखो, अगर कोई आपसे 2/8 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? 2/8 को आपके पास दो रास्ता है, इसका 2 गुना कर लो तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे भी तो दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1/4 और 1/4 क्या पड़े? 25%। बहुत बढ़िया, बात क्लियर है, समझ में आया क्या? अब अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3/8 पूछ लेगा कोई, और 3/8 इंपोर्टेंट डाटा है मैथ का, अर्थमेटिक का। ध्यान से सुनना, इसका कितना गुना? 3 गुना सर। तो 12.5 का 3 गुना कितना होगा भाई? अब हमको 12.5 का तो 3 गुना होता ही नहीं। होता है भाई, अभी तो सिखाए हम। इसका 3 गुना करोगे तो 12 तिया कितना? 36। ऊपर भी तो 3 से गुना करोगे तो 3/2। अब इसको तो तोड़ लोगे ना, देखो ना ये इससे ज्यादा हो गया, चुपचाप नहीं रहेगा ये, समझ में आया? इसको क्या लिख सकते हो? 36 प्लस 2 एकम 2 पूर्णांक 1/2। बोलो क्लियर है? अब ये देखो 36 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 37.1/2%। यानी 3/8 जब भी देखना तुरंत दिमाग में आना चाहिए कितना? 37.5%। बात क्लियर है? आगे चलो ध्यान से, अगर कोई आपसे 4/8 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? हम बता देंगे, या तो 4 गुना कर लो, या तो यहां से देख लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1/2 का मतलब 50% ही तो जानते हैं। बात क्लियर है? समझ में आ गया? बात क्लियर है? आगे चलते हैं, अगर कोई आपसे 5/8 पूछ लेगा, ध्यान से सुनना, 5/8 भी इंपोर्टेंट डाटा है, बहुत इंपोर्टेंट, बहुत इस्तेमाल होता है इसका। आगे देखो, इसका कितना गुना भाई? 5 गुना। इसका भी 5 गुना कर लो ना। बात समझ में आ रहा है? 5 गुना करोगे तो 12 पंचे कितना होगा? 60 प्लस इसका 5 गुना करोगे तो कितना? 5/2। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इधर से लिखोगे तो 60 और प्लस 2 दूना 4, 2 बारी में जाएगा, 1 बच जाएगा, 1/2। इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा है ऐसे। बात समझ में आए? अब ये देखो 60 इंटीजर में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62.1/2, इतना परसेंट। अब जिंदगी में जब भी 5/8 देखना, तुरंत समझ जाना कितना है? 62.5%। समझ में आ गया? आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं। अब आगे बताओ, हमको 5/8 तक कर लिया, अब 6/8 कोई पूछ ले आपसे, क्या दिक्कत है यार? 6/8 भी बताने के लिए हम तैयार है। 6/8 को कैसे बताओगे? 2 से काटोगे 3 बारी में, 2 से काटोगे 4 बारी में। अब 3/4 तो अभी ये पढ़े थे ना, कितना होता है? मारूंगा तमाचा, जल्दी बोलो। 75%। बहुत बढ़िया, बात क्लियर है? 6/8 भी हम पढ़ लिए, अब 7/8 पढ़ लेते हैं। 7/8 कितना होता है भाई? जल्दी बोलो। इसका कितना गुना? इसका कितना गुना? 7 गुना। इसका भी कितना गुना कर लेंगे? 7 गुना। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? 7 गुना कर लेंगे। 7 गुना करेंगे तो कितना होगा? 12 सत्ते 84। अब 12 से इसमें भी तो गुना करेंगे, 7 से तो इसमें भी गुना करेंगे ना, तो 7 अब बटा कितना? 2, इतना आ गया। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, काहे लिख सकते हैं? क्योंकि इससे ज्यादा हो गया ना ऊपर, अभी तो समझाया ना। आगे देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 84 प्लस 2 तिया 6, 3 बारी में जाएगा, 1 बच जाएगा, बटा 2। अब ये इंटीजर इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 87.5%। 3 डाटा इसमें याद रखना भाई, एक तो 3/8 वाला जिसको 37.5% बोलते हैं, एक तो 5/8 वाला 62.5%, और एक वो 7/8 वाला 87.5%। बोलो बात क्लियर हो गया? 8/8 पूछेगा तो 1 का मतलब 100%। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं ध्यान से। आगे देखते रहो बस ध्यान से। अब किसका बारी है? 1/9 का। चलो ध्यान से समझना। 1/9 सीखेंगे अब हम। 1/9 का खानदान। देखो 1/9 अभी कितना पढ़े हो? जल्दी बोलो। याद नहीं आया? टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो। 9 से कितना बार में? 11 बार में। वेरी गुड। 11 बार में कितना बच जाएगा? 1/9, यानी 11.1/9% होता है। बात समझ में आया? अब आगे देखो ध्यान से। कोई आपसे 2/9 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? बता देंगे। इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना, यानी 11 दूना 22.2/9%। कोई आपसे 3/9 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? या तो 3 गुना कर लो, या तो यहां से भी तो जानते हो ना, 3 एक कम 3, 3 तिया ना। 1/3 का मतलब कितना जानते हो? 33.1/3%। बोलो बात समझ में आया? अगर कोई आपसे 4/9 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे ना, हम तो बता देंगे। कितना बता दोगे? इसका कितना गुना? 4 गुना। इसका भी कितना गुना कर देंगे? 4 गुना, यानी 11 चौका कितना? 44 पूर्णांक कितना? 4/9%। बोलो बात समझ में आया क्या? बोलो बात समझ में आया क्या? वेरी गुड। अगर आपसे पूछ लेगा कोई 5/9 बता दो, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे। इसका कितना गुना? 5 गुना। इसका भी 5 गुना करेंगे। 11 × 5 = 55। 5 से 1 को गुना करेंगे, 5/9%। बोलो समझ में आया? अगर आपसे कोई 6/9 पूछ ले, क्या दिक्कत है यार? बता देंगे हम। 6/9 को क्या कर सकते हो? काट भी सकते हो। गुना करने से बेटर है ना, जहां कट रहा है काट लेते हैं। 2 से 3 से काटेंगे 2 बारी में, 3 से काटेंगे 3 बारी में। 2/3 अब ये याद किए थे। 1/3 से याद करो। 2/3 कितना? 66.2/3। बोलो बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे अगर कोई आपसे 7/9 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है? हम बता देंगे। इसका कितना गुना? 7 गुना। इसका भी 7 गुना कर दो भाई। कितना आ जाएगा? 11 × 7 = 77 पूर्णांक 7/9%। बोलो यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? 1/9 का पूरा खानदान कर लोगे ना। आगे कुछ भी पूछेगा, वो जोड़ने वाला जो तरीका बताया था उससे कर लेना। बात क्लियर है? आगे चलते हैं अब 1/10 के खानदान की तरफ। बस ध्यान से सुनना। आगे देखो ध्यान से। अब ये क्या बताया? 1/10 का मतलब कितना जानते हो? सीधा सीधा 10 का 10 गुना, यानी 10%। बोलो बात समझ में आ गई? 2/10 पूछेगा तो नहीं बता पाओगे क्या? बेवकूफे हो पूरा। 2/10, इसका कितना? 2 गुना। इसका 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 20%। 3/10 कितना आएगा सर? इसका कितना गुना? 3 गुना। इसका भी 3 गुना, 30%। बोलो क्लियर है? 4/10 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना, कितना आ जाएगा? 40%। 5/10 पूछ लेगा, क्या दिक्कत है यार? इसका 5 गुना, इसका भी 5 गुना करेंगे, 50%। बात समझ में? 6/10 पूछ लेगा आपसे, क्या दिक्कत है? इसका 6 गुना, इसका भी 6 गुना, 60%। बात समझ में? 7/10 पूछ लेगा आपसे, क्या दिक्कत है? इसका 7 गुना, इसका 7 गुना, 70%। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? इसी प्रकार कर लोगे। चलो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे का कल का जो आपका एपिसोड आएगा, यानी परसेंटेज का पार्ट 2, उसमें हम 1/11 के खानदान से पढ़ेंगे। कम से कम 1/20 तक खानदान तो हम जरूर पढ़ा देंगे आप लोगों को। उसके बाद हम तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, इसी प्रकार 5 वीडियो आएगा आपका, और पूरा प्रतिशत का बेसिक 100% हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ भाई तो बस एक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, ताकि जो लोग को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, रटता है दिन रात बैठ के, उसको रटना नहीं पड़े। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।